वेलकम टू अलियम केमिस्ट्री। आईआईटी जेम एग्ज़ाम कुछ दिनों में होने वाला है, मीन्स कंडक्ट होने वाला है। एंड एग्ज़ाम हॉल में आप क्या क्या कैरी कर सकते हैं, काफ़ी कुछ मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ, कुछ टिप्स देने वाली हूँ। दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स। लाइक आप एग्ज़ाम में क्या कर सकते हैं, जैसे स्क्रिबल पैड पर आप पीरियोडिक टेबल वगैरह कुछ बातें बताऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। एंड हाउ टू अटेम्प्ट द एग्जाम, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट कि 60 क्वेश्चंस हैं, उनमें से कितने सवाल हमें करने हैं, हमारा सेफ स्कोर क्या होगा, एंड कुछ मिस्टेक्स सब बच्चे करते हैं। और कुछ क्वेश्चंस का लेवल भी बताऊंगी कि आपके सामने क्वेश्चन आया, आपको नहीं आता है, तब आप क्या करना। ठीक है, एवरीथिंग आई विल बी डिस्कस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट द वीडियो फॉर द आप एग्जामिनेशन हॉल में क्या लेकर जा सकते हैं। तो मैंने ये, अगर आप क्या करते हो, आईआईटी जेम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, वहां पर जैम एडमिट कार्ड है, उसे डाउनलोड कर लो। राइट, जब आप उसे डाउनलोड करोगे तो डाउनलोड करने के बाद आपके पास इस तरह से आपका डाउनलोड एडमिट कार्ड हो जाएगा। एंड उसके बाद क्या करना है, आपको ना इसका प्रिंट कॉपी निकलवाना है। आप इसका प्रिंट कॉपी निकलवाना, ध्यान से, नोट अ फोटो कॉपी एंड अ स्कैन कॉपी। ये थोड़ा ध्यान रखना, बच्चे गलतियां करते हैं। देखो, बस इसका एक एडमिट कार्ड का प्रिंट निकलवा लेना, 10-20 में जितना भी निकलता है निकलवा के। उसके बाद क्या करना है, आपको अपना आधार कार्ड, अगर आपके पास है तो आधार कार्ड लेकर वहां पर आपको जाना, ओरिजिनल आधार कार्ड। ठीक है, उसको कोई फोटो स्टेट कॉपी जो भी बोलते हो, उसे फोटो कॉपी वगैरह नहीं लेना। अपना नॉर्मल आधार कार्ड उठाओ, ओरिजिनल अपने पास रखो, बिकॉज आईडी आइडेंटिफिकेशन के लिए वहां इसकी रिक्वायरमेंट है। तीसरी चीज आपको वहां पर क्या लेकर जानी है, इन्होंने जो बताया है कि देखो, जो कैलकुलेटर वगैरह तो आपको पता है वो एग्जाम में मिलेगा। वहां पर जो आप लेकर चलेंगे, अपना पेन, मतलब पेन लेकर जा सकते हो, आप पेंसिल लेकर जा सकते हो। अब ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल लिखा है, अगर आपको नीड है तो आप ले जाओ, अदरवाइज अगर आप वहाँ टीचर को कहोगे तो वो भी दे देते हैं। ठीक है, अभी कोविड के टाइम में आई डोंट नो, बट हमारे टाइम में हमें मिल जाती थी, पानी आता है वहाँ पर सबके पास। ठीक है, और हैंड, हाँ ये ज़रूर होना चाहिए, देखो सैनिटाइजर होना चाहिए, ये मस्ट है, सैनिटाइजर मत भूलना। एंड बाकी फेस मास्क, अभी देखो कोविड के टाइम में मास्क तो 110% आपको लेकर ही जाना है। तो बाकी इन्होंने कुछ लिख रखा है कि अगर आपको कोविड सिम्टम है तब आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री नहीं मिलेगी। सो डोंट बी पैनिक, आप नेक्स्ट ईयर दे देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर दे देना, अभी क्या कर सकते हैं, अगर पोस्टपोन होता है तो वो अलग बात है। एंड बाकी तो और कुछ नहीं है ज़्यादा, मैं आपको सिर्फ इतना, ये सारा आपके पास है। तो एग्जामिनेशन हॉल में जो आपको लेकर जाना है वो मैंने आपको बता दिया है कि आपका एडमिट कार्ड होगा। ठीक है, आपका एडमिट कार्ड प्लस आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी होता है, आधार कार्ड। और अगर आप लेकर जा सकते हो, मैं आपको ये बता रही हूँ, वैसे इसकी नीड नहीं होती बट वहाँ लिखा होता है, तो फोटोज ले जाना, 2 अपनी फोटोज ले जाना बच्चों। ये थोड़ा ना कभी ज़रूरत पड़ जाती है, एडमिट कार्ड पर जो फोटो लगा रखी है उसी जैसी फोटो आप 2 रख लेना अपने पास। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि पेन और या फिर पेंसिल जो आप लेना चाहते हो, पेन या पेंसिल में से कोई भी ले जाना अपना। एंड दैट्स ऑल, और आपको कुछ भी वहाँ पर एक्स्ट्रा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्या होता है, जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे, वहाँ पर आपको चेकिंग वगैरह होने के बाद आपको वहाँ पर 2 पेपर मिल जाते हैं A4 साइज शीट के। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही मिलते हैं, आप उनसे ज़्यादा भी ले सकते हो। अगर आपको ये 2 फिल हो जाते हैं तो इनसे ज़्यादा भी आप ले सकते हो। उसके बाद जैसे अब एग्जामिनेशन हॉल में जो आपका कंप्यूटर होता है ना, बेसिकली जब आप कंप्यूटर पे जाते हो तो वहाँ पर आपको कीबोर्ड तो बिल्कुल टच नहीं करना, क्योंकि कीबोर्ड आपका, उस पर कोई काम नहीं है। आपका जो काम होता है सारा माउस से काम करना होता है, वहाँ आपको माउस मिलता है। ठीक है, उससे आपको काम करना होता है। अब कंप्यूटर में जो होता है वहाँ पे आप एक बार चेकआउट कर लेना, आप ही की फोटो लगी होती है। ठीक है, आपके एडमिट कार्ड मीन्स आपका, आपके टीचर आपको वहीं बिठाएंगे तो आपकी फोटो लगी होती है, और यहाँ लिखा होता है लॉगिन एंड, मतलब लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। आईडी फिल होती है, पासवर्ड में हमेशा आपको अपनी डीओबी डालनी होती है, बर्थ ऑफ डेट। जैसे मेरी 18 जैन है तो इसके हिसाब से आगे आप भी इसी तरह से डाल देना। बाकी वहाँ बताया जाता है, जैसे 1801 इस तरह से आप वहाँ पे डाल देना, बाकी वो बताते हैं टीचर। अच्छा, एक इसमें बड़ी मेन बात मैं आपको बताना चाहूँगी, एंड ये बात है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप एग्जाम दे रहे हो, आपको आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, कभी ऐसा होता है वो ना कंप्यूटर बंद हो जाता है। तो देखो, पैनिक मत हो जाना, वहाँ पे जो टीचर होंगे उनको बोलना, वो आपका कंप्यूटर दोबारा से वहीं से सेट करके देंगे। अब आप कहोगे कि मैम कई बार ऐसा होता है कि 5-10 मिनट लग गए ठीक होने में, तो आपको पूरे 3 घंटे ही मिलने वाली है, वो डिले हो जाता है, वो टाइम वहाँ पे डिले हो जाता है। मतलब आपके कंप्यूटर में जो टाइम चल रहा है ना, अगर आपका कंप्यूटर ठीक होने में 10 मिनट लग गए, वैसे बहुत ही 10 मिनट ज़्यादा बोल दिया, हालांकि 2-3 मिनट ही होते हैं, 2-3 मिनट में वो चल जाएगा, तो आपको उसी टाइम पर मिलेगा, मतलब 3 घंटे एक्स्ट्रा मिलते हैं वो 3 मिनट। तो जितना टाइम लिखा है ना, 180 मिनट सबको मिलते हैं। अगर किसी का कंप्यूटर बीच में रुक गया तो उसको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम वहीं पे मिल जाएगा, तो वो लिखा होता है वहाँ पे। ठीक है, तो इन चीज़ों से घबराना नहीं है, बंद हो गया कंप्यूटर, टीचर को बोल दो, वो तभी ठीक करके दे देगा।
ओके, तो ये तो बातें होगी हमारी नॉर्मल सी एग्जामिनेशन हॉल में, और कोई रिलैक्स रहो, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। ओके, सो अभी हम बात करेंगे कि हमें जैसे एग्जाम में हमारा पेपर स्टार्ट होता है, क्योंकि आपका टाइम इवनिंग है, तो आपको क्या करना है, आपको स्क्रिबल पैड जो मिलेगा ना, मतलब जो हमारी A4 शीट साइज होगी, उसके ऊपर आपको क्या करना है, मैं आपको एक कुछ फाइनल टिप दे रही हूँ ना, ये देखना आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब क्या करना, वो जो आपको स्क्रिबल पैड मिलती है उसके ऊपर ना यू कैन, ये देखो आपको खुद ही करना पड़ेगा। आपको पता है कि केमिस्ट्री का पेपर है, और केमिस्ट्री के पेपर में पीरियोडिक टेबल का सारा खेल है। एक ही तो पीरियोडिक टेबल है आपके पास, ठीक है। पीरियोडिक टेबल क्या करना, स्क्रिबल पैड पे यहां बना लेना, जाते ही पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल, इतनी आपकी आदत हो जानी चाहिए, मतलब अपनी प्रैक्टिस कर लो थोड़ी सी। वैसे आपको आता है पीरियोडिक टेबल, ऐसी कोई बात नहीं है, यू कैन प्रैक्टिस की ऐसे ऐसे फटाफट लिख दो, है लीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, ठीक है, डी ब्लॉक लिख दो, ऐसे इधर पी ब्लॉक लिख दो, एफ ब्लॉक। आदत बना लो कि 2 मिनट में पूरा पीरियोडिक टेबल लिख दो। मतलब बेकार हैंडराइटिंग में मत लिखना, सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में पूरा पीरियोडिक टेबल स्क्रिबल पैड में एक साइड पे लिख देना। जैसे ही पेपर शुरू होता है ना, तो टीचर कहेगा कि चलो पेपर स्टार्ट हो गया। देखो क्वेश्चन को बाद में देख लेना, पूरा 3 घंटा क्वेश्चन ही देखना है, ये बहुत अच्छी बात है। आपको कोई नहीं बताता ऐसी बातें, मैं आपको बता रही हूँ, तो इसको अप्लाई करना। और मैं बताऊंगी, अभी आप नॉर्मल डेज में मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, तब भी अप्लाई करो, क्योंकि पीरियोडिक टेबल बन गया। आपको पता है पीरियोडिक टेबल, सारा पेपर केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल के अराउंड ही घूमता है। अभी फिर क्या होता है कि बैठ के सोच रहे हैं कि सोडियम कहाँ था, पोटाशियम कहाँ था, या डी ब्लॉक में कॉपर कहाँ पे था, प्लेटिनम कहाँ है। अगर पीरियोडिक टेबल बना होगा तो यू कैन इजिली, तो ये आपको अभी क्या करना है, पेपर से पहले प्रैक्टिस करो 2 मिनट में पीरियोडिक टेबल बनाने की। अगर आपको नहीं मतलब नहीं पता इसकी ट्रिक्स, तो ना मैंने एक वीडियो बना रखी है, इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, कि ग्रुप वाइज और पीरियड वाइज ये पूरा पीरियोडिक टेबल आप 2 मिनट में बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ द ट्रिक्स। सिंपल ट्रिक्स है, निमोनिक्स है, हेलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, सती व कर्मन फिकुनी कुजन, ये जिंदगी नहीं, पूरा बना रखा है जी एफ ब्लॉक तक का, क्योंकि आपको एफ ब्लॉक की भी नीड हो सकती है, बाकी है नहीं सिलेबस में, पर हो सकती है। डी ब्लॉक तो पूरा आना चाहिए, मैंने पूरा डी ब्लॉक बनाकर दिखा रखा है, और पी ब्लॉक भी। तो ये आदत बना लो 2 मिनट में पीरियोडिक टेबल लिखने की। बाकी आप केमिस्ट्री एस्पिरेंट हैं, तो आपको आना चाहिए 2 मिनट में पीरियोडिक टेबल आप बना लेना स्क्रिबल पैड पर सबसे पहले। उसके बाद दूसरा जो पेज होगा स्क्रिबल पैड पर ऐसा मेरा मानना है, मैंने ऐसे ही किया था और मैं ऐसे ही करती हूँ। क्या करो कि उसके ऊपर ऐसे लिख दो MCQ, एक लिख दो MSQ और एक लिख दो NET, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिख देना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 क्वेश्चन होंगे आपके। MSQ के 10 सवाल लिख देना, NET के भी। उसके बाद अपना क्वेश्चन देखना स्टार्ट कर देना। पहले स्क्रिबल पैड पर ये 2 काम कर देना, एक तो ये पीरियोडिक टेबल लिखना है अपना आपको स्क्रिबल पैड पर, और दूसरा ये क्वेश्चंस लिखने हैं, ठीक है। ओके, सो स्क्रिबल पैड पर ये दोनों चीजें राइट डाउन करने के बाद आपको क्या करना है, आप मेन सेक्शन मतलब अपने क्वेश्चन पेपर को देखते हो कंप्यूटर में, तो वहां पर सबसे पहले MCQ सेक्शन होगा, देन आपका MSQ होगा, और उसके बाद आपका NET सेक्शन होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, अब मैं आपको बताती हूँ, हम ना 3 मतलब राउंड होते हैं क्वेश्चंस के, मैं इसको ऐसा बोलती हूँ कि राउंड ऑफ क्वेश्चन। आपको 4 राउंड देखने को मिलते हैं अपने क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको फर्स्ट राउंड जो देखने को मिलेगा वो आपको क्या देखने को मिलेगा, जस्ट गिव मी 1 मिनट। यस, सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन होगा, आपने क्वेश्चन को देखा, आपने देखते ही उसका आंसर बता दिया। एक होता है ना आंखों ही आंखों में सवाल का जवाब दे देना, तो वो फर्स्ट राउंड हो गया, दिस इज द राउंड 1। ये आपका राउंड 1 है कि आपने क्वेश्चन का देखा, जैसे इनऑर्गेनिक का सवाल है कोई भी, उसको ना देखते ही आंसर आ जाता है, 4 ऑप्शन तो देखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे आंसर निकाल देते हो। फर्स्ट राउंड का क्वेश्चन है वो। दूसरा राउंड होता है कि आपको है कि ये फिजिकल का क्वेश्चन है और मुझे आता है, और क्या करो, आता है फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है। तो ऐसे सवाल में क्या करना है, जब आपको पता चल गया, इसे मैं राउंड 2 कहती हूँ, कि इसमें ना फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। उसी टाइम स्क्रिबल पैड है ना, ये स्क्रिबल पैड पर लिख दो कि क्वेश्चन नंबर 21 में फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, इसमें ना ये वाला फॉर्मूला लगेगा। सपोज मैंने उसने ना एनर्जी निकालने के लिए कहा, तो Hμ वाला फॉर्मूला लगने वाला है, तो लिख दो वहीं पे क्वेश्चन नंबर 21 में ये फॉर्मूला लगेगा, बस। चाहे सॉल्व मत करना कि हाँ फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके इसका आंसर आ जाएगा। ओके, एक बार देखना है ना मैं पेपर। थर्ड पॉइंट जो थर्ड आपका राउंड आता है क्वेश्चंस का, वो आता है कि भाई थर्ड राउंड में कि आता ही नहीं है, मतलब हमें क्वेश्चन ही नहीं आता, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं कभी, इसको हमें बिल्कुल भी नहीं आता। थर्ड ये वो राउंड है। फोर्थ राउंड होता है कि ऐसा है कि थोड़ा थोड़ा सा याद आ रहा है पर एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा याद है, एग्जैक्टली याद नहीं है।
तो क्या करना है, जैसे आपने राउंड 1 का क्वेश्चन है, आपने देखा इनऑर्गेनिक का, फिजिकल का, कई बार फिजिकल के क्वेश्चन भी ऐसे होते हैं आंखों ही आंखों में आंसर आ जाता है उनका, केमिकल काइनेटिक्स के कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो आप राउंड 1 का वो क्वेश्चन है जो कि आपका विद इन 1 मिनट सोल्व हो जाता है ना क्वेश्चन, उसको सोल्व करो और यहाँ पे लिख दो कि जैसे एमसीक्यू का पहले का ए है, दूसरे का बी है, या ऐसे करके ना सी डी ऐसे लिख दिया आपने। ये तो राउंड 1 के क्वेश्चन हो गए। राउंड 2 के क्वेश्चन आप क्योंकि सारा पेपर देखना, देखो पहले मतलब 10 मिनट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा घबराना नहीं है पेपर को देख के, ठीक है। 10 मिनट आप देख लो, आराम से देख लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, इतना सफिशिएंट टाइम होता है। मैं आपको पूरी बता रही हूँ बातें, सफिशिएंट टाइम होता है। तो 10 मिनट आप देख लो। अच्छा, राउंड 1 के क्वेश्चन निकल आएंगे आपके पास, बहुत सारे राउंड 1 के क्वेश्चन आएंगे और आप उनके आंसर यहाँ पे चिपका दोगे कि इसका ये आंसर हो सकता है। यू आर अ कन्फर्म, होते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, जिनका यू आर श्योर होते हैं। फिर राउंड 2 के क्वेश्चन होते हैं फॉर्मूला वाले, तो उनको स्क्रिबल पैड पे लिख देना कि ये क्वेश्चन नंबर 49 है, इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला यूज होगा और आंसर आ जाएगा, ठीक है, ओके। राउंड 3 के आपको नहीं आते हैं क्वेश्चन, तो कोई टेंशन नहीं लेना। उन क्वेश्चंस को देखकर कभी डरना नहीं है। नहीं आते हैं तो नहीं आते हैं, कोई बात नहीं आते हैं तो बाद में देख लेंगे उनको, अभी उनको कुछ मत कहो। उन्हें देखकर घबराओ मत, ठीक है, मैं बता रही हूँ। उनको देखकर आपके दिमाग में क्या हो जाता है, टेंशन आ जाएगी, हाय मुझे वो वाला चैप्टर, वो वाला क्वेश्चन आया और वो मुझे तो चैप्टर बिल्कुल नहीं आता। अरे कोई बात नहीं, राउंड 1 राउंड 2 भी तो है, वहां से आंसर आएगा, वहां से पेपर के मार्क्स बनते हैं। राउंड 4 है कि आपको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मैंने ये शायद पढ़ा था, अभी नहीं आता, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले राउंड 1 के क्वेश्चंस लिख देने हैं। राउंड 2 के आप मतलब जब ये राउंड 1 पूरा हो जाएगा, जैसे आपने पूरा पेपर देख लिया, एमसीक्यू, एमएसक्यू, एनयूटी में एक एक जो आपके लगता है कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे उनको तो लिख ही दोगे। फिर आता है राउंड 2 के फॉर्मूला वैल्यू वगैरह पुट करने वाले, तो उनको सॉल्व कर लेना जैसे आप करते हो। अभी पूरा सुनना, मैं पूरा बताऊंगी कि कैसे सेक्शंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपका राउंड 3 तो आप बिल्कुल लास्ट में अटेम्प्ट कर सकते हो, और जो राउंड 4 है उसमें क्या होता है कि उसके लिए भी आप उसे लास्ट में ही रखेंगे। फिलहाल अभी इन दोनों में बताऊंगी कौन सा लास्ट रहेगा, मैंने सिर्फ क्लासीफाई किया है कि इस तरह से एग्जाम होता है। अभी देखो पेपर में आपके पास एमएसक्यू आएगा, एमसीक्यू, एनईटी सब आएगा। वहां पे जो एमसीक्यू आएगा ना, उसके अंदर ऑर्गेनिक के क्वेश्चन होंगे, मैं आपको बताती हूँ। ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर, ठीक है। ऑर्गेनिक के क्वेश्चन मैक्सिमम होते हैं उसके अंदर, ज्यादा ऑर्गेनिक के होंगे, और बच्चा पहले ही देखकर डर जाता है कि ऑर्गेनिक की भयानक सी रिएक्शनें आई हुई हैं। मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ, भयानक सी रिएक्शन है, बड़े बड़े से एग्जाम्पल, उन्हें देख के डर जाता है। तो भाई उन्हें देख के डरना नहीं है, मेरी बात को ध्यान से सुन लो, उनको देख के डरना नहीं है। ये जो रिएक्शंस वाला पार्ट आपको लग रहा है कि हमें मतलब आपको डर लग रहा है उस रिएक्शन वाले पार्ट से, भाई आप उसको इग्नोर कर देना, उस क्वेश्चन को आगे बढ़ जाना। और भी बहुत क्वेश्चन है, मैक्सिमम बोला मैंने, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन डराने वाले हैं। एमएसक्यू के अंदर इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस होंगे आपके, और एनएटी में आपके फिजिकल के क्वेश्चन सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। यहाँ तो सारा खेल फॉर्मूला का है जी। फिजिकल में तो जिसने फॉर्मूला को अच्छे से याद कर रखा है ना, वो निकाल देगा आंसर। अगर उसका कंसेप्ट बना है, उसने फॉर्मूला याद है, आंसर आ जाएगा। ये तो राउंड 2 के क्वेश्चन होते हैं फिजिकल में। एनएटी में मैक्सिमम, मेरे कहने का ये पर्पस है यहाँ पे बेसिकली कि एमसीक्यू के अंदर ऑर्गेनिक के क्वेश्चन जो आपको टफ लग सकते हैं, मैंने पहले ही बता दिया। एमएसक्यू के अंदर इनऑर्गेनिक के टफ लग सकते हैं, तो बाकी 2 सेक्शन इजी होंगे। ऑर्गेनिक एमसीक्यू के अंदर ना, ये क्या हो गया, एक सेकेंड, ये तो रबी हो गया, नहीं चलो जो भी है, आपका जो एमसीक्यू वाला सेक्शन होगा ना, इसके अंदर आपका जो इजी सेक्शन रहता है वो इनऑर्गेनिक रहता है। इनऑर्गेनिक थोड़ा सा ट्रिकी होता है, 2-4 बार सवाल को पढ़ना, और फिजिकल तो इजी रहता है। एमएसक्यू के अंदर आपका फिजिकल भी इजी रहता है और आपका ऑर्गेनिक भी इजी रहता है, और एनएटी के अंदर आपका ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक बोथ आर इजी। और ऐसा नहीं है कि फिजिकल बहुत टफ है, ठीक है, ऐसा नहीं है। मैंने आपको सिर्फ क्वेश्चंस का अटेम्प्टेशन अभी तो अटेम्प्ट तो बताना ही बाकी है, सिर्फ लेवल बताए हैं कि ऐसे ऐसा आपके साथ होने वाला है एग्जाम में, ठीक है। अब आती है बारी कि हमें कितने सवाल अटेम्प्ट करना है। देखो 60 क्वेश्चंस है, नॉर्मल से 60 क्वेश्चंस है। इसके अंदर एक ए सेक्शन है, एक बी सेक्शन है और एक सी सेक्शन है। आपको पता है कि ये दोनों नेगेटिव नहीं है, मतलब इनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। तो ऑब्वियसली इसके पूरे 10 सवाल लगाओगे और इसके भी पूरे 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। ये तो आप पूरे अटेम्प्ट करके आओगे ध्यान से, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ए सेक्शन के अंदर आते हैं 30 क्वेश्चन, और 30 क्वेश्चन में से मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 15 से 20 सवाल अटेम्प्ट करने चाहिए। यानी कि टोटल पेपर में से आपको 45 से 50 अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, इसके अंदर से देखो ये तो इनका तो कोई सीन नहीं है, पर 15 से 20 आपकी ये नेगेटिव मार्किंग का यहाँ थोड़ा खतरा होता है, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग का थोड़ा ध्यान रखना। इस ए सेक्शन के अंदर जो 30 क्वेश्चन आते हैं, लिटरली मैं बता रही हूँ आपको, 30 क्वेश्चन के अंदर आपके ना 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि बहुत आसान होते हैं। आप ना पिछले साल के पेपर उठाओ, यू कैन सी दैट, एक सेकेंड, वेयर इज दैट वन। इसकी ना ये अलियम केमिस्ट्री मेरे चैनल की साइट है, यहाँ पे ये वाला आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये देखो मैंने इसको ओपन किया, IIT JAM प्रीवियस ईयर पेपर,
ये ओपन किया, यहाँ सारे प्रीवियस ईयर पेपर आ गए, ये सारे प्रीवियस पेपर आपको मिल जाएंगे। ध्यान से सुनना, ये 2021 का है ना, क्लिक करो, ओपन हो गया ओपन। अभी इसको क्या करते हैं, पढ़ते हैं। अरे कहाँ गया, तो देखो ये पेपर है आपका, इस पेपर के अंदर आप देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्वेश्चन देखकर बच्चा डर जाएगा, इतनी भयानक रिएक्शन, तो मत देखो ना उसे, मत देखो उसे, आप अगला देख लो। अच्छा अगला ऑर्गेनिक का छोड़ दो, अगर आपको ऑर्गेनिक से डर लगता है ना, रहने दो। स्पेक्ट्रोस्कोपी तो ईजी होती है, तो वो आप वो अटेम्प्ट निकाल लो, ट्राई करके देखो, हाँ हो सकता है मे बी आपसे निकल आए तो ठीक है, वरना बाद में पढ़ लेंगे इसको। ये देखा मेजर प्रोडक्ट पूछ रहे हैं, तो पेरिसाइक्लिक का क्वेश्चन है। अच्छा ओके, ये क्वेश्चन आपको फिजिकल का गया, और 1 सेकंड में आंखों ही आंखों में जवाब देता है ये क्वेश्चन, इतना ईजी बना रखा है, मैट्रिक्स तो खत्म ही हो गई है। तो मेरे कहने का ये पर्पस है, देखो कितने सिंपल इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन आए हुए हैं। मेरे कहने का यहाँ मेन पर्पस यही है कि 15 क्वेश्चन तो इसमें इजी होते हैं, और 15 ही मैंने आपको बोला है कि 15 से 20 अटेम्प्ट लगाना, ज़्यादा मत करना, नेगेटिव मार्किंग में मार्क्स चले जाएंगे। इनको पूरा अच्छे से करना, ये पूरे 30 सवाल होने चाहिए, ठीक है। अब इसी के अंदर मैं एक और बात बताती हूँ कि हमारा पेपर 100 मार्क्स का है। सपोज 100% मैंने बोल दिया, 100% हमारी केमिस्ट्री आने वाली है, उसके अंदर हमने बोल दिया कि 33 मार्क्स की, एग्जैक्टली नहीं आता, दिस इज अ परसेंट ऑनली। मैं 33% बोल दूं, ऐसा नहीं होता, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ऐसा नहीं होता। हमेशा ऐसा होता है कि फिजिकल की वेटेज किसी साल ज़्यादा हो जाती है, किसी साल ऑर्गेनिक की, पर इतना भी नहीं है कि इनऑर्गेनिक की 10% आई है, होता इसी के नियर है। मान लो ये 30 होगी, ठीक है, और ये 36 होगी, ये 33 रहेगी, ऐसा कुछ रहता है, मतलब एवरेज 30 का एवरेज लगा लो आप। तो देखो भाई एक बात देखो, आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री है, आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, राइट। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चे थोड़ा ज़्यादा डर लगता है, उन्हें रिएक्शन से थोड़ा डर लगता है। हालांकि किसी को फिजिकल के फॉर्मूला से भी लगता है, न्यूमेरिकल से भी लगता है, पर वो हो जाते हैं, मेरा ऐसा मानना है वो हो जाते हैं, अगर आप करते हो उन्हें, आपका नॉर्मली हो जाएगा। तो अब जब ऑर्गेनिक के सवालों से अगर आपको डर लग रहा है, या फिजिकल के न्यूमेरिकल से डर लग रहा है, आप एक बात देखो ना, 33 कर लिया आपने इनका, एग्जाम में कितने मार्क्स चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 60 मार्क्स कर लो आप। आपको एग्जाम में 60 नंबर चाहिए, ठीक है, 40 से 60 के बीच में अगर आपके नंबर है तो आपको IIT मिल जाती है। बाकी इस चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे कितने नंबर पे कितना IIT मिलता है, वो अभी मत देखने बैठ जाना, पहले पेपर देकर आओ अपना, बाद में पेपर से आके देख लेना कितने नंबर से क्या मिलता है। तो क्या है ना कि फिजिकल जो हमारी केमिस्ट्री है, यहाँ से अगर आप 33, अगर आप 20 नंबर का भी पेपर तैयार करते हो, मैं आप चैप्टर भी बताऊंगी वो 20 नंबर के कहाँ से बन सकते हैं। ऑर्गेनिक में भी 20 नंबर का पेपर तैयार करते हो, इनऑर्गेनिक में भी आप 20 अटेम्प्ट करते हो, सॉरी तैयार नहीं, अटेम्प्ट, यू जस्ट अटेम्प्ट, तब भी आपके 60 नंबर कहीं नहीं जाते बच्चा, 60 नंबर कहीं नहीं जा रहे हैं, अगर आप इन तीनों में से 20-20 नंबर का अटेम्प्टेशन करते हो। पेपर को अच्छे से एनालाइज करके देखो ना, 33 मार्क्स है, जरूरी थोड़ी है सारे ही ऑर्गेनिक के सवाल लगा कराओ, या जरूरी थोड़ी फिजिकल के सारे लगाओ, इनऑर्गेनिक के लगाओ। यू कैन मेक दैट 20-20 कर लो आप इनका, तब भी आपके 60 नंबर तो बन ही जाएंगे। चैप्टर में बताती हूँ क्या करना है। देखो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपको केमिकल काइनेटिक्स बिल्कुल 110% करना है, आपको थर्मोडायनेमिक्स करनी है, आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करनी है, ठीक है, आपको स्टेट्स ऑफ मैटर करना है। अब ये मत कह देना कि मैडम बचा ही गया, भाई जो इंपॉर्टेंट है वो तो करना ही पड़ेगा ना। स्टेट्स ऑफ मैटर का मतलब है सॉलिड स्टेट, गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट, और एक आपकी स्पेक्ट्रास्कोपी, फिजिकल स्पेक्ट्रास्कोपी। ये चैप्टर तो किसी भी हालत में आपको नहीं छोड़ने हैं, आप इनको एक हफ्ते में रिवाइज कर लो, यू कैन रिवाइज इन अ 1 वीक। एक हफ्ते में इनको डेली रिवाइज करना, मतलब डेली इन द सेंस हर हफ्ता डेली रिवाइज करो, एवरी वीक, अभी तो 2-3 हफ्ते पड़े हैं, जैसे अगर आपके एग्जाम में, एक हफ्ते में इनको आप रिवाइज कर सकते हो। सुबह 6 से 8 बजे उठकर इन्हें रिवाइज कर लो, बहुत ईजी है, इनको रिवाइज करो। करना क्या है, कंसेप्ट आपको याद हो गए, फॉर्मूला याद रखने हैं बस, ठीक है। इनऑर्गेनिक में सिर्फ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड बायो इनऑर्गेनिक एंड मेन ग्रुप और एक आपका केमिकल बॉन्डिंग, बस ये 4 चैप्टर ऐसे हैं जो कि आप एक हफ्ते में रिवाइज कर सकते हो। और अगर मैं जर्नल से टाइम लिख देती हूँ तो रात को 9 से 11 आप इन्हें रिवाइज कर सकते हो, ठीक है, ये भी आपका हो जाएगा। उसके बाद आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है क्योंकि उसमें ट्रिकी रहता है थोड़ा ना, उसका ये होता है कि जिसको आती है उसका आंसर कभी रुकता नहीं, जिसको नहीं आती है उसे दिक्कत हो जाती है, रिएक्शंस बनानी पड़ती है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर मैं आपको सीरियसली बताऊँ, यू कैन ट्राई टू बायोमोलिक्यूल्स को रट लो अच्छे से, पक्का आएगा सवाल बायोमोलिक्यूल का, ठीक है, ये कर लो अच्छे से। 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं बायोमोलिक्यूल, 3 या 4, तो ठीक है ना, 3-4। आप स्पेक्ट्रा पढ़ लो, 2 क्वेश्चन तो मिल ही एक मिलता है, वैसे कई बार 2 भी मिल जाते हैं, अब मिले करेंगे देखना आपको आगे आगे बायोमोलिक्यूल्स का। आप यहाँ से हिट्रो कर लो। उसके बाद एक जीओसी चैप्टर होता है हमारा जर्नल ऑर्गेनिक का, एरोमेटिसिटी बेसिकली, हर साल एक क्वेश्चन आता है, 2 भी आ जाता है कभी कभी। एक क्वेश्चन एक चैप्टर होता है आपका दैट्स योर, अरे वो स्टीरियो। बाकी जो चैप्टर हैं
अब आप ऐसा कहेंगे मैम बाकी जो रिएजेंट हो गया, रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया, एंड वन मोर इज दैट नेम रिएक्शन, पेरीसाइक्लिक किया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो हैं जो रिएक्शन सॉल्व करते हैं, तो वो तो अगर आपको आते हैं उनको तो रिवाइज कर लो, रिएजेंट को पढ़ लो बैठ के, रिवाइज कर लो, हो जाएंगे। ये मैंने वो बताया है कि जिनको ऑर्गेनिक से डर लगता है वो ये चैप्टर कर लो, जिनको फिजिकल से डर लगता है वो ये चैप्टर कर लो, इनऑर्गेनिक से लगता है तो ये कितने चैप्टर है, ये आपका ये आपके मतलब लगा लो एक हफ्ते में ये रिवीजन का काम है। अगर आप सिर्फ इन चैप्टर्स को भी करते हो, मैं आपको बताती हूँ अभी मेन बात, फिजिकल के ये जो आपके चैप्टर आपको नजर आ रहे हैं 15 से 20 नंबर देके जाएंगे पेपर में, अगर आपने इनको बार बार रिवाइज कर लिया। इनऑर्गेनिक के ये जो चैप्टर हैं ये भी आपको 15 नंबर तो पेपर में देकर आराम से जाएंगे, और ऑर्गेनिक के ये चैप्टर अगर आपके तैयार है तो 15 नंबर आपको ऑर्गेनिक में ये भी देकर जा रहे हैं, कहीं नहीं जाते। एक्स्ट्रा आपने जो पढ़ा है देखो वो तो अलग ही बात है, मैं एक सिर्फ जर्नल बातें बता रही हूँ, ठीक है। 15 थी 45 नंबर का तो मैंने ऐसे ही आपके सामने तैयार किया, और ये एक एनालाइजेशन है, एक बच्चे के ऊपर नहीं, मैंने 15 बच्चों से बातें कर रखी हैं, 15 बच्चों की बातों से उनसे पूछा, उनका 15 बच्चों में 2 बच्चे ऐसे थे जिनके बहुत अच्छे जैम में मार्क्स आए हुए हैं, और कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका जैम हुआ ही नहीं क्लियर, और बहुत सारे बच्चों से, कुछ एवरेज स्टूडेंट का, सबका एनालाइजेशन आपके सामने मैंने रखा है यहाँ पे, ठीक है। फाइनली अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैंने इसमें क्या क्या आपके साथ अटेम्प्ट कर दिया है कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, मैक्सिमम आपको 45 टू 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें ये सेक्शन बिल्कुल भी लीव नहीं करना, हर एक सवाल लगा कर आना है, ठीक है। तो ये आपके इसमें ऐसा है ना, चलो ये तो आपने देख ही लिया फिलहाल, और ये हो गया आपका। एक सेकंड मैं सारे पॉइंट मैच कर लूँ, मैंने आपको एडमिट कार्ड का बता दिया, 100 मार्क्स में 33 वाला बता ही दिया मैंने आपको कि आप आराम से क्वालिफाई किया, आपके 40 से 60 नंबर तो आराम से बन जाते हैं अगर आप इस तरह से पढ़ रहे हो, मतलब फिजिकल में से आप 20 नंबर ले आए, इतनी तैयारी कर रखी है, ऑर्गेनिक के 20 बन जाते हैं, इनऑर्गेनिक के 60 नंबर आराम से बन जाएंगे। 15 बोले, 5 एक्स्ट्रा तो मतलब हो ही जाता है ना। अभी मैं आपको मॉक टेस्ट का भी बता देती हूँ, देखो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे होंगे, बारी आती है कि मैम लास्ट कुछ दिन रह गया, तो देखो मंत्र एक ही है, वो है रिवीजन, और कोई मंत्र नहीं बचा, और कुछ नहीं है जी, सिर्फ अगर आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो, एग्जाम में 60 नंबर 70 नंबर लेकर आ सकते हो, तो उसका मंत्र है रिवीजन। सुबह शाम रिवीजन एंड रिवीजन एंड रिवीजन, एंड द लास्ट क्या सबसे खास बात, मेरे को पता है कि आपका जो एग्जाम है वो इवनिंग शिफ्ट है, ध्यान से सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, इवनिंग शिफ्ट आपका एग्जाम है। आपका एग्जाम मे बी 13 फेब को है, जब भी आपका एग्जाम होता है तो क्या करो, 13 फेब को है ना, डिसाइड करो 3 फेब डेट, 3 फरवरी डिसाइड कर लिया आपने, 3 फरवरी को डेली अभी आपको ये करना पड़ेगा, अब नहीं करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। 2:30 बजे बैठो, ठीक है, 2:30 से 5:30, 3 घंटे का पेपर होगा ना, हाँ 2:30 से 5:30 बैठो डेली। क्या करो, सबसे पहले 3 फरवरी को 2021 का पेपर सॉल्व करो, 2:30 से 5:30 3 फरवरी को 2021 का पेपर सोल्व करो इस पर्टिकुलर टाइम पर। और करना कैसे, जो स्ट्रेटेजी बताई है, स्ट्रेटेजी क्या बताई है आपको कि स्क्रिबल पैड अपने घर पर 2 A4 क्या बोलते हो ना, A4 शीट रखो, उन पे यहाँ पे पीरियोडिक टेबल लिखो, यहाँ क्वेश्चन का नंबर डालो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर वगैरह डाल दो, ठीक है। डालने के बाद आप क्या करो, ये जो पेपर है 2021 का, इसको सिस्टमेटिकली सॉल्व करना है, ऐसे नहीं इस सिस्टम से सॉल्व करना है जिससे मैंने बताया, जिस सिस्टम से मैंने बताया है, ये जो आपको राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 क्वेश्चन जिस हिसाब से बताया, मतलब ऐसा मानकर चलो जैसे 2021 का पेपर आपका फाइनल पेपर है, तो अटेम्प्ट करो और उसके बाद अपने मार्क्स देखो। चलो पहले पेपर में कम आगे आपने पेपर देखा, उसके बाद एक बार टैली कर लेना, खुद मत करना, घर में कोई ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई नहीं होगा, कोई तो होगा। अगर आप हॉस्टल में है तो अपने फ्रेंड को दोस्त को बोल दो कि मेरे नंबर यहाँ पे बता कितने बने हैं, अपने आप मत करने बैठ जाने का, मैं अपने दोस्त को दो, उसने बता देने हैं, अपने अपना इतना क्या करो, पढ़ो। क्या करो, जो क्वेश्चन गलत आ गए ना वो आपको शीट दे देगा कि ये सवाल गलत है, ये सवाल गलत है, उन सवालों का सोल्यूशन देख लो। 2021 का तो मैंने ही सॉल्व कर रखा है पेपर, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। 2020 का अगर नहीं है तो मैं PDF वगैरह सेंड कर देती हूँ अपने टेलीग्राम पे, वहां से उठा लेना। उनका सोल्यूशन देखो, जो सवाल आपका रोंग है, अगर आपको पता है ये सवाल आपका गलत है, उसका सल्यूशन देखो, इसलिए देखो कि वो गलती फाइनल में ना हो। एक बार की हुई गलती को दोहराया नहीं जाना चाहिए।
एक बार अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया, अब फाइनल्स रिविजन्स के टाइम पर एक बार क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिया तो किसी भी हालत में फाइनल एग्जाम मतलब फाइनल में वो गलत ना हो, तो उसके लिए अच्छे से सोल्यूशन को समझो। नहीं आता है मेरे से बात कर लो, मैं टेलीग्राम पर आपको उसका सारी चीजें बता देंगे क्यों, ठीक है। तो अगर एक क्वेश्चन गलत हो गया तो यू कैन डू दैट, उसका सोल्यूशन देखो, समझ आता है, ठीक है। अदरवाइज अपने नोट्स चेकआउट कर लेना, वहां से आपको एग्जैक्ट रीजन मिल जाएगा। पर फिर वही है ना कि ये बात याद रखनी है, एक बार की हुई गलती को जिंदगी में दूसरी बार दोहराना नहीं चाहिए, ठीक है। नेवर डू द सेम मिस्टेक। अब उसके बाद 3 फरवरी को आपने ये पेपर लगाया, फिर 4 फरवरी को बैठो आप, 4 फरवरी को आप कौन सा पेपर करो, 2020 का पेपर अटेम्प्ट करो, ठीक है। टाइमिंग सेम 2:30 से 5:30। फिर आप 5 फरवरी को 2019 का पेपर, फिर 2018, मतलब ऐसा करो ना 12 फरवरी तक आप 2000, पर पहले 2021 का करना है, कभी 2010 से स्टार्ट करो, कभी भी नहीं करते। पहले लास्ट ईयर का पेपर सॉल्व होगा, फिर आपका 2020 का होगा, और ये सारे पेपर आप यहाँ से उठा लेना, अपनी ये जो साइट है ना, यहाँ से सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। ये पढ़े देखो सारे पेपर जो आपको डेली, जैसे 3 फेब को ये करो, 4 को ये करो, 5 को ये, 6 7 8 हो गया। उसके बाद 9 10 11 और 12 को ये करके बाकी 2 रहने देना, 10 वगैरह का 12 तक कर लो बस, 2012 तक जितने होते हैं, ठीक है। पर करना उसी टाइम पर है, क्योंकि इससे क्या बनता है, इसकी खास बात क्या है कि जब आप 13 फेब को या जब भी आपका एग्जाम है, एग्जाम देने जाओगे तो वही फ्रीक्वेंसी से आप पेपर दोगे। आपका एक तो आप पैनिक नहीं होंगे, आपका कॉन्फिडेंस नहीं डिक्रीज होगा, आपको काफ़ी सारा क्या कहते हैं उसे, टेंशन नहीं होगी, नर्वसनेस नहीं होगी, क्योंकि आप आज से नहीं पेपर दे रहे थे, आप तो 3 फरवरी से पेपर दे रहे हो ना। आपका पेपर 13 फेब को है ना, आप तो 3 फरवरी से डेली पेपर दे रहे हो, 3 को दिया, 4 को दिया, सेम पैटर्न में। अच्छा, इनमें अगर नंबर कम आ रहे हैं तो थोड़ा घबराना, मतलब टेंशन मत लेना। जिन टॉपिक्स पर गलत जा रहे हो, जिनका आपको लग रहा है कि अरे मैंने तो ये केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन गलत या कोऑर्डिनेशन के सवाल गलत जा रहे हैं, तो अभी टाइम है, ऐसा नहीं कि टाइम चला गया। बैठ के नोट्स पढ़ लेना ना, रात को 9 से 11 बोला तो है, इनऑर्गेनिक में वही नोट्स पढ़ लेना बैठ के। देखो मेरा यही मानना है, मैंने अपनी तरफ से आपको बता दिया। अगर आप मॉक टेस्ट भी लगाना चाहते हो, अभी क्या है कि अपनी रिवीजन करो पूरी अच्छे से, उसके बाद PYQ लगा लेना, ठीक है। बस मॉक टेस्ट वगैरह वो सब अपने आप उसी में हो जाएगा, क्योंकि ऐसा है ना, बच्चे क्या कर रहे हैं, अब ज़्यादा से ज़्यादा सवालों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और वहाँ सवालों से उनसे हो नहीं रहे हैं। सवाल इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि उन्होंने रिवीजन अच्छी नहीं करी है। जब रिवीजन अच्छी नहीं होगी तो सवाल अच्छे से नहीं होंगे, और सवाल अच्छे से नहीं होंगे तो कॉन्फिडेंस गया पानी में। एक बार कॉन्फिडेंस गिर गया ना तो वो सारी मेहनत खराब। भाई जितनी भी आपने तैयारी की है उसको रिवीजन का वक्त दे दो, इस टाइम सिर्फ और सिर्फ रिवीजन एंड रिवीजन एंड रिवीजन। एंड आई होप मैंने आपको अपनी तरफ से बहुत कुछ बताया। और कोई नया चैप्टर तो बिल्कुल भी स्टार्ट मत करो अभी, किसी भी हालत में कोई नया चैप्टर मत पढ़ो, जितना पढ़ा बहुत है। अरे इतना पढ़ लो ना, ये चैप्टर तो मैंडेटरी है, सबने पढ़ ही रखे होंगे। ये नहीं पढ़े तो इनके दूसरे पढ़े होंगे ना, जो मैंने लिखे नहीं, उनका नाम यहाँ लिखा नहीं, तो वो पढ़े होंगे आपने शायद, ठीक है ना। तो ऐसा कोई घबराओ मत। और एक मेन बात मैं बताना फिर भूल गई, एक मेन बात भूल गई, सोशल साइट्स को कर दो अवॉइड, डिलीट कर दो, और कुछ चारा नहीं बचता। इंस्टा चलाते हो डिलीट कर दो, मेरी मानो कर दो, अभी कर दो, पेपर के बाद लॉगिन कर लेना, किसी को फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इंस्टा को डिलीट कर देते हो, आप फेसबुक चलाते हो उसको डिलीट कर दो, कोई भी सोशल साइट यूज़ करते हो, आप वेब सीरीज देख रहे हो बंद कर दो, किसी को फर्क नहीं पड़ता। आपको पड़ेगा, पर आपके रैंक को फर्क पड़ेगा इनका। एक बार करके देखो, एक दिन सोशल साइट मतलब इंस्टा को बंद कर दो, ठीक है। आपने लॉग आउट वगैरह कर दिया, डिलीट ही कर दिया, लॉग आउट क्या डिलीट ही कर दिया, कोई कुछ नहीं कहेगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई आपका बिजनेस नहीं रुक जाएगा जी, ठीक है। रैंक को बहुत फर्क पड़ता है, रैंक बहुत अच्छा जाता है, क्योंकि बिना मतलब का टाइम वेस्ट करते रहते हैं इधर से उधर, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग इज दैट, अच्छा मेरी तरफ से देखो फाइनल टिप्स, मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई हैं जो कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया है। अच्छा ये क्वेश्चंस का था आपका कि राउंड 1 राउंड 2, तो जो राउंड 1 के क्वेश्चन तो आप एकदम देख के कर लेंगे, राउंड 2 के वैल्यू पुट करके कर लेंगे। राउंड 3 के जो क्वेश्चन होंगे वो आप सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना। हाँ अगर राउंड 3 के क्वेश्चन NAT का है या MSQ का है तब अपना दिमाग लगा लेना, पर MCQ में डोंट टेक एनी रिस्क, वरना नेगेटिव में चला जाएगा। राउंड 3 का क्वेश्चन अगर MCQ में बन रहा है तो मत ट्राई करना भाई। हर हाँ एक और होता है कि मैम इसके अंदर थोड़ा वो बताओ कि क्या कहते हैं, गैस कैसे कर सकते हैं, तुक्का लगा कैसे लगा सकते हैं। देखो तुक्का लगाने को कोई ऐसी टेक्निक तो होती नहीं, हाँ बस ये होता है कि जो आपके दिमाग में सबसे पहला पॉइंट आता है तो उसके हिसाब से कर लो, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से मैंने आपको बहुत सारी बातें बता दी हैं। अब ध्यान रखना कि जब एग्ज़ाम आता है, सपोज वेयर इज एग्ज़ाम,
सपोज ये जैम 2021 का पेपर आया सामने आपको लगा कि पहला क्वेश्चन मुझे नहीं आता है, दिस इज द, मेरे को बिल्कुल भी नहीं आता ये सवाल, कोई बात नहीं, छोड़ दो, अगला सवाल पढ़ो, हाँ ये शायद आता है, थोड़ा सा दिमाग लगाकर देखो, हो गया तो लिख दो इसका बी आंसर है, सी आंसर है, डी है। अच्छा ये तो कोऑर्डिनेशन का, ये मैं कर सकता हूँ, फॉर्मूला लगेगा स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का, NN+2 वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, ये भी हो जाएगा। मैंने कहा पहले सेक्शन में 15 सवाल बहुत आसान होते हैं। ऑर्गेनिक के सवाल ऐसे होते हैं, ये इनमें देखो टाइम लगने वाला है, दिस आर द टाइम कंज्यूमिंग, तो इनको बाद में करना आराम से बैठ के। कैसे? पहले एक बार सारा पेपर पढ़ लेना, पहले एक बार ये सारा पेपर आपने पढ़ लेना है। सारा पेपर पढ़ने के बाद फिर MCQ सॉल्व कर लेना आराम से, उसके बाद NAT सॉल्व करना है, एंड सबसे लास्ट में MSQ सॉल्व करना। ये तरीका है जी सॉल्व करने का। इनका पहले ये पैटर्न है, पहले MCQ, देन NAT, देन MSQ। करना वैसे ही है कि राउंड 1 के क्वेश्चन करने हैं सबसे पहले, फिर राउंड 2 तो क्योंकि मेरे को पता है सारा इसमें NAT में लगेगा, इसमें भी लगेगा, फिर उसके बाद इनके राउंड 3 करना होता है। इनके अंदर सेक्शन वाइज पहले MCQ का राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 एंड राउंड 4 होता है कि शायद आता है और शायद नहीं आता है। तो शायद वाले केस में ये देख लेना कि बस NAT का क्वेश्चन हो वो, या फिर आपका क्या बोलते हैं उसे दूसरा MSQ का हो। NAT से घबराना मत, आंसर सबसे ज़्यादा नंबर यहीं से बनते हैं। एंड वन मोर थिंग इज दैट कि हाउ टू यूज अ वर्चुअल कैलकुलेटर, कि एग्जाम में लोग एंटी लोग वगैरह कैसे निकालते हैं, उसका ऑलरेडी वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इसे जरूर देख लेना, ठीक है। एक वीडियो और है, ये है फिजिकल केमिस्ट्री का यूनिट कन्वर्जन, एग्जाम से पहले इसे जरूर देखना, एटलीस्ट आपको यूनिट कन्वर्जन तो आना चाहिए ना, कि मीटर को सेंटीमीटर और R कॉन्स्टेंट का कैसा यूनिट कन्वर्जन होता है। दिस इज ऑसम वीडियो, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही बेस्ट है, पूरे सारी फिजिकल केमिस्ट्री का मैंने इसमें यूनिट कन्वर्जन कर दिया। तो ये 3 वीडियो हैं जो आपको देखना चाहिए, एक है पीरियोडिक टेबल का, और एक है फिजिकल केमिस्ट्री का यूनिट कन्वर्जन, एंड एक है हाउ टू यूज अ वर्चुअल कैलकुलेटर, जिसमें लोग एंटी लोग आपको देखने को मिलेगा। तो इन्हें जरूर देख लेना बच्चों, ओके। सो थैंक यू सो मच।